ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए बाबा की असीम कृपा से आज का दिन शुरू करते हैं। आइए श्री साईं चरणों में बैठकर अपने इस नए दिन की शुरुआत करते हैं। बाबा की आज्ञा लेते हैं और इस प्यारे से दिन को और अधिक प्यारा बनाते हैं। मालूम नहीं कब क्या मिल जाए। जी हाँ, कुछ नहीं पता हमें। हम बाबा के भरोसे चलते थे, चलते हैं और चलते रहेंगे। देखिए, बाबा के दरबार में जब सच्चे दिल से हम लोग बैठते हैं ना, या फिर कोई बात कहते हैं बाबा से, हमें नहीं पता होता कि वो बात आज कंप्लीट हो जाएगी, 2 दिन बाद होगी, 3 दिन बाद होगी, 10 दिन बाद होगी, या फिर महीनों लग जाएंगे, या फिर सालों भी लग सकते हैं। हम सिर्फ उनसे बात कहते हैं। अब करना ना करना, देना ना देना, सुनना ना सुनना, वो बाबा के ऊपर है। हम तो सिर्फ एक प्रार्थना करते हैं कि प्रभु संभाल लीजिएगा, दया कीजिएगा, दे दीजिएगा। एक अरदास, एक प्रार्थना, एक भाव से करते हैं कि प्रभु आपकी शरण में है। दोगे तो भी आपके हैं, नहीं दोगे हम तो भी आपके हैं। हम आपको छोड़कर जाने वाले भक्तों में से नहीं हैं कि किसी ने 2 शब्द कह दिए तो चलो जी नहीं मानते। ना ना ना, दोगे तब भी मानेंगे, नहीं दोगे तब भी तुम्हारे ही दर से हमारा हर एक पल शुरू होगा। हमारी सुबह भी तुम्हें देखकर होती है, हमारी रात भी तुम्हें देखकर ही हम सोने से पहले आपका दीदार करके ही हमें अच्छी नींद आती है। और ये सिर्फ 2-3 दिनों की बात ना है साईं, ये तो पूरे जीवन का रिश्ता है। और ये मुझसे बेहतर तो आप जानते हो। मेरे बारे में, मेरी ज़िंदगी में क्या होगा, ये मेरे से अच्छा तो आपको पता है। फिर भी तुम परीक्षा लेते हो, फिर भी तुम मुझे आजमाते हो देवा। आजमा लो, परीक्षा ले लो, हम भटकेंगे नहीं। सुख दोगे तब भी आपके रहेंगे, दुख दोगे तब भी आपके रहेंगे। ऐसे दीवाने भक्त हैं हम आपके। तो जब कभी अकेले बैठने का मौका मिले ना, कभी ऐसा वक्त आए जब आपके पास कोई बात करने के लिए ना हो, या फिर कोई साथी ना हो, आप अकेले बैठे हो, आप बोर हो रहे हो, तो उस पल को ना साईं के साथ बिता कर देखना। आप कहोगे कि अरे किसी की ज़रूरत तो है ही नहीं, मैं और साईं काफ़ी है हमारे जीवन को जीने के लिए। बिल्कुल काफ़ी हैं जी। बाबा के सिवा और किसी की ज़रूरत है ही कहाँ ज़िंदगी में। वो है, ये बहुत बड़ी बात है। वो था, वो है और वो रहेगा। हम ना थे, ना तो हैं, और आगे रहने का तो वो भी बाबा मालिक हैं। क्योंकि हम अपने आप को ही नहीं समझ पाते। एक पल में क्या फ़ैसला ले लेते हैं, फिर उसी पल में उस फैसले को कई बार गलत भी कह देते हैं हम। होता है ना, कई बार हमने ही फैसला लिया होता है और हमें उस फैसले को स्वीकार नहीं पाते। हमने अपनी ही खुशी के लिए कोई कार्य किया होता है और उसी कार्य से कभी कभी हमें ही खुशी नहीं मिलती। ऐसा भी होता है, जबकि किया हमने, सारा कुछ हमारी प्लानिंग से हुआ है, लेकिन फिर भी होने के बाद भी हमें उसमें सुकून नहीं मिलता। तो ये तब होता है जब हम भगवान की इच्छा के बगैर कुछ करते हैं, ज़िद पर आकर करते हैं कि नहीं हमें चाहिए, क्योंकि भगवान संकेत करते हैं कि इस चीज़ को मत करो। जब कई बार हमारा मन कहता है कि इस चीज़ को हमें नहीं करना चाहिए, और अब जब हम कर लेते हैं ना, तो हम खुद सोचते हैं नहीं ना करते तो अच्छा होता। तो इसका हल सिर्फ एक ही है। जब कुछ समझ में ना आए, जब आप 2 भागों में बट जाओ, तो थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सब्र कर लो, क्योंकि जल्दबाजी के कार्य कभी अच्छे नहीं होते। हमें उस वक्त रुकने की ज़रूरत है, थमने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। सोचना ये है कि इसका एक पार्ट अच्छा है और एक पार्ट वो है जो अच्छा नहीं भी है। तो हमें किस चीज़ को करके हमें सुकून मिल रहा है, हमें शांति मिल रही है, किसी की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही, ऐसा कार्य करना है हमें, ताकि हम भी ढंग से रहें और सामने वाला भी खुश रह सके। तो बस, लेकिन इसके लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। ईश्वर हमारी प्रार्थना ज़रूर स्वीकार करते हैं। जो दिल सच्चे हृदय से, जिस हृदय में प्रभु के प्रति श्रद्धा होगी, भगवान उस हृदय की बात को कभी नहीं टालते, कभी नहीं टालते। वो ज़रूर सुनते हैं, ज़रूर आते हैं और हमें आशीर्वाद भी देते हैं। इसलिए जब मन हल्का करना हो तो ईश्वर के पास बैठकर देखिएगा, वो सारी समस्याओं का हल कर देंगे।
वो सब कुछ ठीक कर देंगे। वो सारी बातों को समझते हैं, सारी लीला उन्हीं की है, लेकिन इसे चलना हमें पड़ता है ना जी। तो कोई बात नहीं, साईं सब संभाल लेते हैं, बाबा सब संभाल लेंगे। तो आइए मिल कर के आज बाबा के श्री चरणों में कौन सी लीला है वो सुनकर अपने जीवन को और अधिक धन्य बनाते हैं, क्योंकि बाबा की लीलाओं को सुनना, बताना एक ही बात है। आपको पता है, जब कोई लीला सुना रहा होता है ना, उस वक्त हमें भी अगर बाबा के प्रति भाव है तो वो उमड़ आता है आंसुओं के ज़रिए। एक अलग सी फीलिंग होती है जब हम किसी के अनुभव को सुनते हैं, क्योंकि कुछ अनुभव ऐसे भी होते हैं जो हमारे साथ बीत चुके होते हैं, जिनसे हमारा कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है, जो हमारे ज़िंदगी में भी हुआ होता है, ऐसा भी कई बार सुनने को मिलता है। तो इसीलिए ये प्रभु की लीला है, ये कैसी है ये कोई नहीं जानता, बस वो कृपा करते थे, कृपा करते हैं, कृपा करते रहेंगे, हमें तो बस इतना ही मालूम है। तो आइए बाबा की असीम कृपा पा लेते हैं, आज की लीला को सुन लेते हैं, साईं चरणों में बैठकर सुनते हैं आज की साईं लीला को। ओम साई राम। अनुदी, आज मैं लीला शेयर कर रही हूँ। आपने बोला कि रिकॉर्डिंग भेजने के लिए, थोड़ा मेरा रिकॉर्डिंग का ना आवाज़ बहुत स्लो था, इसलिए मैंने टाइप करके भेजा था। आज थर्सडे है, आज मेरा व्रत है, इसलिए मैं सोची कि आज से अच्छा दिन कोई साई लीला के लिए हो ही नहीं सकता। तो ऐसा है, मेरे एक रिलेटिव ने मैं साई बाबा के बारे में बताया था। तो उन्होंने बताया था कि उनके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, तो वो शिरडी साईं बाबा जब से गए उनका लाइफ पूरा बदल गया। तो वो सुन के मेरा भी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी, तो मैंने सोचा, मेरे मन में आया कि काश मैं भी जा पाती शिरडी साईं बाबा। तो बाबा की कृपा से मैंने मन मन में सोच ही रहा था कि मैं काश कि बाबा के दर्शन कर पाऊँ, एक बार जा पाऊँ। तो ऐसा हो रहा था। तो एक बार मेरे पास कॉल आया उन्हीं जिन्होंने बताया था मुझे कि शिरडी साईं बाबा मैं जा रहा हूँ। टिकट के बारे में कुछ ऐसा बताया। तो मैंने बोला कि ठीक है, मुझे भी जाने का बहुत इच्छा है। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे आप करा दो ऐसा कुछ। मैंने बोला मुझे भी बहुत जाने का इच्छा है। साईं बाबा मुझे भी प्लीज़ एक बार आप अपने दरबार अवश्य बुलाइए। तो थोड़े दिन में मुझे कॉल आता है उन्हीं का कि हाँ, मैंने तुम्हारा टिकट करवा दिया है जाने के लिए शिरडी साईं बाबा, अक्टूबर में तुम्हें जाना है। ये रहा पहला चमत्कार। दूसरा बार भी मेरे साथ यही हुआ, मुझे जाने का बहुत मन था। तो मैंने बाबा के शिरडी साईं फ़ेसबुक में मेरा बाबा का फ़ोटो आता है। तो सॉरी अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो। तो बाबा का फ़ोटो देख के मैंने बोला, बाबा मुझे फिर से आपके पास जाने की बहुत इच्छा है, दर्शन करने का इच्छा है बाबा, प्लीज़ इस बार मेरे फैमिली को बुलाइए बाबा। तो मैं जब पहली बार गई थी, मेरे हस्बैंड नहीं जा पाए थे और मेरे भैया भाभी भी नहीं जा पाए थे। हम लोग कुछ मने मेरे मम्मी पापा, मैं और मेरी बड़ी बेटी गए थे। तो इसलिए मेरा बहुत इच्छा था कि मेरी एक छोटी बेटी भी हो गई है। तो इसलिए मैंने बोला, बाबा मुझे मेरे पति को जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी बहुत मिस कर रही थी कि काश वो भी जा पाते। मेरे भैया भाभी को भी मिस कर रही थी, काश वो भी जा पाते। तो मैंने बाबा को बोला, बाबा मैं जब भी आपके पास आऊँ प्लीज़ ऐसा कुछ चमत्कार करना जिससे मेरे पति और जो भी नहीं जा पाए भैया भाभी, ये सबको मैं लेके आऊँ। तो बाबा बोले अच्छा, बाबा का शायद ऐसे ही इच्छा था कि ठीक है। फिर मैं बाबा के जब दोबारा गई तो सब कोई, मेरे फैमिली, पूरा फैमिली हम लोग गए। भैया भाभी जिन्होंने फर्स्ट टाइम नहीं गए थे उन लोगों को भी मैंने लेके जाने का प्लान किया। और अनुदी, आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने जैसे बाबा को कहा था समाधि मंदिर में फर्स्ट टाइम कि बाबा मैं, मुझे बहुत खल रहा है कि मेरे हस्बैंड, मेरा भैया भाभी ये लोग नहीं आ पाए हैं। तो कहीं न कहीं मुझे ये अफ़सोस था कि मेरे हस्बैंड भी जा पाते। बाबा प्लीज़ जब भी मैं आपके दरबार में आऊँ, मैं अपने हस्बैंड, बच्चों के साथ ही आऊँ। मेरी एक छोटी-सी बेटी और भी हो गई थी तो उसको भी लेके जाने का बहुत इच्छा था मेरा। तो मैं दोनों बेटी, मम्मी-पापा, भैया-भाभी, मैंने सबको लेके शिरडी साईं बाबा दर्शन को गया। इतना अच्छा दर्शन, इतना अच्छा अनुभव। इस बार बाबा ने तो बहुत सारे चमत्कार मेरे लाइफ़ में किए हैं। और 2 दिन पहले की बात बता रही हूँ अनुदी, 2 या 1 दिन पहले की बात। मैं साईं बाबा का टीवी में शो आता है, ओम साई राम, तो वो देख रही थी। तो उसमें ना मैं किसी को बाबा ने सपना में दर्शन दिया। तो मैंने भी बोला, बाबा मुझे भी प्लीज़ सपने में एक बार दर्शन दो। अनुदी, अब बोलेंगी नहीं, बाबा इतना जल्दी सुनते हैं कि मुझे उसी रात को मुझे दर्शन आए बाबा को।
सुबह के टाइम में मैं दर्शन की बाबा का। सपना में मेरी छोटी बेटी थी, मेरे हस्बैंड और मैं दर्शन किए सपने में। कितना लीला बाबा इतना लीला करते हैं कि आँख में पानी भर आता है अनुदी। ओम साई राम। और आप जो भी कर रही हैं उसके लिए आपके ऑल द बेस्ट। और आप ऐसे ही सबके मन में साई लीला का गुणगान करते रहे, यही रिक्वेस्ट है। और ये अगर मैंने कुछ गलती बोला हो, भूल बोला हो तो मुझे क्षमा करिएगा अनुदी। ओम साई राम, जय जय साई। शिरडी तो हम साईं भक्तों की जान बसती है शिरडी में। शिरडी जाना हम सब साईं भक्तों का एक वक्त सपना था, और जिस चीज़ का सपना बाबा ने पूरा किया है उन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और जिनका सपना ये पूरा अभी नहीं हुआ है ना, आप चिंता मत करना, फिक्र मत करना, व्यवस्था साईं ही करेंगे। क्योंकि ऐसा सुनने में भी आता है कि बाबा के बुलावे के बिना कोई शिरडी में कदम भी नहीं रख सकता। तो हमें बुलावा आएगा, हम शिरडी ज़रूर जाएंगे। बाबा से जब लंबा समय हो जाता है ना तो ऐसा लगता है पता नहीं देवा तुम बुला क्यों नहीं रहे हो, क्या रीज़न है बाबा, अब तो बुला लो, अब तो हमें अपने दर्शन कराओ ना साईनाथ। आपके दर्शनों से हमारा मन हल्का हो जाता है, आपके दर्शनों से हमें सुकून का अनुभव होता है। हे देवा, ऐसा सौभाग्य हमें भी दीजिए कि जब चाहें तब शिरडी आ पाएँ। ऐसी कृपा कीजिए, जब दिल हो तब शिरडी, जब दिल हो तब शिरडी, कृपा कीजिए ना साईनाथ। तो जिन्होंने भी लीला शेयर की आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सच में बाबा की लीला शेयर करना भी एक सेवा करना है, क्योंकि इस सेवा से किसी का विश्वास बढ़ता है, किसी को बाबा के प्रति जो श्रद्धा होती है वो जागृत होती है, बहुत सारे अनुभव होते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने हमारे साथ साईं लीला को शेयर किया। और ऐसे ही साईनाथ आपके जीवन में हर दिन एक नई लीला करते रहें, हर दिन आपके जीवन में आए दिन चमत्कार होते रहें। हम तो बाबा से प्रार्थना करते हैं आप सदा खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें और मुस्कुराते रहें। साईं कृपा आप और आपके परिवार पर बरसती रहे, मेरी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। साईं दया करें, साईं कृपा करें, साईं रहम नज़र करें, बाबा सबको खुश रखें। तो जिनका भी जन्मदिन है उनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। और जो तकलीफ़ में हैं आप ओदी का सेवन करें और बाबा का नाम जाप करें, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक है जी, आइए अब मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं और आज के दिन की शुरुआत करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बाबा की असीम कृपा से आज की प्रार्थना संपूर्ण हुई। बाबा की असीम कृपा से आइए दिन की शुरुआत करते हैं, श्री साईं चरणों को स्पर्श करते हुए नया दिन शुरू करते हैं। प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। जो होता है अच्छे के लिए होता है, साईं जो करते हैं भले के लिए करते हैं, कभी भी बाबा कुछ गलत नहीं करते। तो इसी के साथ साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए आज के दिन की शुरुआत और इस प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। अब आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।